ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। आज संकष्टी चतुर्थी का पावन दिन है और इसी पावन दिन पर हम लोग आज इस संकष्टी चतुर्थी की एक सुंदर कथा सुनते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक संप्रदाय है, जैसे कि शिवपंथीय, विष्णुपंथीय, गाणपत्य और शाक्त। श्री गणेश जी की महानता बताते हुए कहते हैं, अगर आकार ब्रह्मा है, उकार विष्णु, मकार महेश, तो ओंकार श्री गणेश जी है। ओम गम गणपतये नमः। बड़ी ही प्राचीन कथा है। एक कृतवीर्य नाम का बहुत ही सदाचारी, महापराक्रमी और धर्मपरायण ऐसा राजा पृथ्वी पर राज करता था। उसे सुगंधा नाम की एक महापतिव्रता रानी थी। उस राजा के पास अगणित संपत्ति थी और राजा होने के कारण सारे सुख उसके पास थे। ऐसा सब वैषयिक सुख होने के बाद भी वह राजा और रानी पुत्र अभाव से हमेशा उदास और दुखी रहते थे। और इसी दुख के कारण उन्होंने अपने प्रधान को अपने राज्य को सौंप कर वह दोनों जंगल में तप करने के लिए चले गए। उस वन में वह दोनों पेड़ की पत्ते और हवा सेवन करके तप करते रहते थे। इस प्रकार कठिन तप के कारण उन दोनों का शरीर बहुत ही जर्जर हो गया था। एक बार श्री नारद जी वहां से गुजर रहे थे, तब उन्होंने इन दोनों को देखा। वह दोनों को देख नारद मुनि को बहुत दया आई और इसीलिए वह पितृलोक में कृतवीर्य राजा के पिता के पास चले गए और उन्होंने उसके पिता से कहा, तुम्हारा पुत्र और बहू पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं, जिसके कारण उनका शरीर जर्जर हो गया है। इस स्थिति में वह दोनों कभी भी मर सकते हैं। अगर उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो वह दोनों मर जाएंगे। अगर पुत्र प्राप्ति हो तभी वो दोनों जीवित रह सकते हैं। कृतवर्य राजा के पिता ने यह जब सुना तो वो ब्रह्मदेव के पास चले गए और उन्होंने ब्रह्मदेव से प्रश्न किया कि मेरे ईश्वर भक्त पुत्र को संतान क्यों नहीं है। तब ब्रह्मदेव ने उससे कहा, पूर्व जन्म में तुम्हारा पुत्र एक अंत्यज था, उसका नाम साम था। एक बार उसने द्रव्य प्राप्ति के हेतु रास्ते से जाने वाले 12 ब्राह्मणों को मार दिया और उनका सारा द्रव्य छीन लिया और उनके शरीर को एक गुफा में छुपा दिया। उस दिन माघ मास के कृष्ण चतुर्थी का दिन था और सुबह से शाम तक यह कृत्य के कारण वो भूखा था। उसे पूरा दिन उपवास हो गया था और यह सारा कृत्य करने के बाद चंद्रोदय के समय पर वह अपने घर वापिस आ गया और उसने अपने पुत्र, जिसका नाम गणेश था, उसे गणेश 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 कहकर पुकारा। वह आने के बाद उस पिता पुत्र ने चंद्र दर्शन के बाद भोजन किया। इस प्रकार अज्ञान से ही सही उसने चतुर्थी के व्रत का पालन किया था और इसीलिए उस व्रत का उसे पुण्य प्राप्त हो गया था। इस पुण्य के कारण उस जन्म में उसे स्वर्ग प्राप्त हो गया था और जब वह पुण्य खत्म हो गया तब उसने तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिया। किंतु पूर्व जन्म में किए हुए ब्रह्म हत्या के कारण इस जन्म में उसे पुत्र प्राप्ति नहीं है। अगर उसने संकष्टी चतुर्थी का व्रत का पालन किया तो उसके पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाएगा और उसे जरूर ही पुत्र प्राप्ति होगी। इसीलिए
उसने माघ मास में संकष्टी व्रत का पालन करना चाहिए। संकष्टी व्रत की शुरुआत जब चतुर्थी मंगलवार के दिन आती है, जिसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं, उस दिन से शुरू करनी चाहिए। उस दिन उसने 21 बार स्नान करके श्री गणेश जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। पूरा दिन मौन व्रत धारण करके उपवास करना चाहिए और शाम में एक बार और स्नान करके श्री गणेश मंत्र का जाप करके मोदक लड्डुओं का भोग श्री गणेश जी को दिखाकर सुंदर सुंदर फल और फूल को श्री गणेश जी को अर्पण करना चाहिए। 21 दुर्वा श्री गणेश जी को अर्पण करके उनकी आरती करनी चाहिए। और इस प्रकार साधना करने के बाद रात में श्री चंद्र दर्शन करके श्री चंद्र को अर्घ्य समर्पित करके श्री गणेश जी को महानैवेद्य दिखा के वही नैवेद्य श्री चंद्र को अर्पण करना चाहिए। अपने यथा योग्य ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस पावन गणेश कथा को श्रवण करके भोजन करना चाहिए और इस प्रकार रात में श्री गणेश जी का नाम संकीर्तन करते हुए संकष्टी चतुर्थी का पालन करना चाहिए। जो भी इस नियम को 1 साल भर के लिए करता है उसे निश्चित ही पुत्र प्राप्ति होती है। कहा जाता है, श्रावण मास में लड्डू, भाद्रपद मास में दही, अश्विन मास में उपवास, कार्तिक मास में दूध, मार्गशीर्ष मास में निराहार, पौष मास में गोमूत्र पान, माघ मास में तिल, फाल्गुन मास में घी और शक्कर, चैत्र मास में पंचगव्य, वैशाख मास में दुर्वाओं का रस, ज्येष्ठ मास में घी और आषाढ़ मास में शहद। इस प्रकार एक एक मास में एक एक पदार्थ का सेवन जो भी करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार जब नारद जी ने कृतवीर्य राजा को दृष्टांत में उनके पिता के द्वारा दिए गए इस संदेश को बताया, तब उसने माघ मास में अंगारक संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। दोनों भी पति पत्नी ने बहुत ही निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन किया और साल भर में ही श्री गणेश जी की कृपा से सुगंधा रानी को पुत्र प्राप्ति हुई। राजा ने अपने पुत्र का नाम कार्तवीर्य ऐसा रखा। आगे कार्तवीर्य बहुत बड़ा गणेश भक्त और कीर्तिमान हो गया। उसकी भी कहानी बहुत ही अद्भुत है। पुराणों में वर्णन है, ऐसे इस पावन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवानों ने भी किया है। जैसे कि ब्रह्मदेव ने त्रिपुर दैत्य को नाश करने के लिए श्री महादेव ने, रूठे हुए महादेव को मिलाने के लिए पार्वती जी ने, वैसे ही अगस्त्य ऋषि, दमयंती, रुक्मिणी, मारुति, गरुड़, गौतम ऋषि, नंद यशोदा, कार्तिकेय स्वामी, ऐसे कितने गणेश भक्तों ने इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत का पालन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की। श्री गणेशाय नमः। इस पावन योग पर हम सभी लोग श्री गणेश जी को एक प्रार्थना करते हैं कि हे एकदंताय, हे लंबोदर, हे गजानन, तुम सारे भक्तों की इच्छा पूरी करते हो। हे बुद्धि नायक, ब्रह्मा भगवान भी आपका ध्यान करते हैं। ऐसे मेरे हे आराध्य भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे अनाथों के नाथ, कृपया हम पर आपकी कृपा दृष्टि कीजिए, हमारे सारे विघ्नों को दूर कीजिए और हमारे घर में सुख शांति और समाधान प्राप्त हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। ओम गम गणपतये नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।